जय माता की प्रिय श्रोतागणों। माता रानी की कृपा दृष्टि सदैव आप लोगों पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे चैत्र माह महात्म्य की कथा का अध्याय 10। कल के अध्याय में आपने सुना महिषासुर का जन्म, तप और वरदान प्राप्ति की कथा तथा महिषासुर का दूत भेजकर इंद्र को स्वर्ग खाली करने का आदेश देना और दूत द्वारा इंद्र का युद्ध हेतु आमंत्रण प्राप्त कर महिषासुर का दानव वीरों को युद्ध के लिए एकत्रित होने का आदेश देना तथा इंद्र का देवताओं और गुरु बृहस्पति से युद्ध के लिए परामर्श करना। आज के अध्याय में इससे आगे की कथा सुनते हैं। व्यास जी बोले, हे महाराज, यह सुनकर इंद्र ने बृहस्पति से कहा कि मैं महिषासुर के विनाश के लिए अब युद्ध की तैयारी अवश्य करूंगा, क्योंकि यत्न के बिना न राज्य, न सुख, न तो यश की ही प्राप्ति होती है। प्रयत्नहीन की प्रशंसा न तो कायर लोग करते हैं और न ही उद्योग प्रायण। सन्यासियों का आभूषण ज्ञान और ब्राह्मणों का आभूषण संतोष है, किंतु अपनी उन्नति की आकांक्षा रखने वाले लोगों के लिए प्रयत्नशील रहते हुए शत्रु संहार का कार्य ही आभूषण है। हे मुनि श्रेष्ठ, प्रयत्न से ही मैंने वृत्रासुर, नमुची तथा बल आदि दैत्यों का संहार किया था, उसी प्रकार मैं महिषासुर का भी वध करूंगा। अब देवगुरु बृहस्पति तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र मेरे महान बल के रूप में सुलभ है। साथ ही भगवान विष्णु तथा अविनाशी शिव जी मेरी सहायता अवश्य करेंगे। हे मानद, अब मैं महिषासुर के साथ युद्ध करने के लिए सेना की तैयारी के लिए प्रयत्न में लग जाऊंगा। हे साधो, आप मेरे कल्याण के लिए रक्षा मंत्रों का पाठ कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर युद्ध के लिए सर्वथा तत्पर रहने वाले इंद्र से मुस्कुराकर बृहस्पति ने यह वचन कहा। बृहस्पति बोले, इस प्रकार मैं आपको युद्ध के लिए न तो प्रेरित करूंगा और न तो इससे आपको रोकूंगा ही, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार तथा जीत दोनों ही अनिश्चित रहती है। हे शचीपते, इस होनहार के विषय में आपका कोई दोष नहीं है। जो भी सुख दुख पूर्वतः निर्धारित है वह तो अवश्य ही प्राप्त होंगे। भविष्य में आपको प्राप्त होने वाले सुख या दुख के विषय में मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि आप यह बात भली भांति जानते हैं कि पूर्व समय में आपकी भार्या के हरण के अवसर पर मुझे बहुत कष्ट सहना पड़ा था। बृहस्पति जी कहते हैं, चंद्रमा ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया था, जिसके फलस्वरूप अपने आश्रम में रहते हुए मुझे सभी सुखों का विनाश करने वाला महान कष्ट झेलना पड़ा था। हे सुराधिपति, मैं सभी लोकों में परम बुद्धिमान के रूप में विश्रुत हूँ, किंतु जब मेरी भार्या का बलपूर्वक हरण कर लिया गया था तो उस समय मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी। अतः हे सुराधिपति, बुद्धिमान लोगों को सदा यत्न प्रायण होना चाहिए। कार्य की सिद्धि तो निश्चित रूप से सदा देव के ही अधीन रहती है। व्यास जी बोले, गुरु बृहस्पति का यह सत्य तथा अर्थयुक्त वचन सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी की शरण में जाकर उन्हें प्रणाम करके बोले, हे पितामह, इस समय महिषासुर नामक दैत्य मेरे स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार स्थापित करने की कामना से सैन्य बल की तैयारी कर रहा है। अन्य दानव भी उसकी सेना में सम्मिलित हो रहे हैं। वे सब के सब सदा युद्ध के लिए आतुर रहने वाले महान पराक्रमी तथा युद्ध कला में अत्यंत प्रवीण हैं। उस दानव से भयभीत होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे महाप्राज्ञ, आप तो सर्ववेता हैं तथा मेरी सहायता करने में पूर्ण समर्थ हैं। ब्रह्मा जी बोले, हम लोग इसी समय शीघ्रतापूर्वक कैलाश चलें और वहाँ से शंकर जी को आगे करके बलवानों में श्रेष्ठ विष्णु भगवान के पास चलें। तत्पश्चात सभी देवगणों के साथ परस्पर मिलकर देश काल के संबंध में भली भांति विचार करके एक समुचित निर्णय लेकर ही युद्ध करना चाहिए। अपनी शक्ति तथा निर्बलता का सम्यक ज्ञान किए बिना विवेक का त्याग करके दुस्साहसपूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। व्यास जी बोले, यह सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी को आगे करके समस्त लोकपालों के साथ कैलाश की ओर चल पड़े। कैलाश पहुंचकर इंद्र ने वेद मंत्रों के द्वारा शिवजी की स्तुति की। तत्पश्चात
अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त भगवान शंकर को आगे करके वे विष्णु लोक गए। देवादिदेव भगवान विष्णु की स्तुति करके उन्होंने वहां अपने आने का उद्देश्य बताया तथा वरदान पाने के कारण गर्वोन्मत्त महिषासुर से उत्पन्न उग्र भय के बारे में उनसे कहा। उनके भय को सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, हम देवगण युद्ध करेंगे और उस दुर्जय का वध कर डालेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर, विष्णु भगवान ने गरुड़ को अपना वाहन बनाया, शंकर जी वृषभ पर सवार हुए, इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे, स्वामी कार्तिकेय मोर पर और यमराज महिष पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार अपनी सैन्य तैयारी करके देवता लोग जो ही आगे बढ़े, तभी उन्हें महिषासुर के द्वारा पालित मदोन्मत्त दानवी सेना सामने मिल गई। इसके बाद वहीं पर देवताओं तथा दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। वे एक दूसरे पर बाण, तलवार, भाला, मूसल, प्रशु, गदा, शूल, चक्र, शक्ति, तोमर, भिंदीपाल, हल तथा अन्य अति भयंकर शस्त्रों से प्रहार करने लगे। महिषासुर के सेनापति महाबली चिक्षुर ने हाथी पर चढ़कर इंद्र पर 5 बाणों से प्रहार किया। युद्ध कुशल इंद्र ने भी तत्काल अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर अपने अर्धचंद्र नामक बाण से उसके हृदय स्थल पर आघात किया। उस बाण से आहत होकर सेना नायक चिक्षुर हाथी पर बैठे बैठे ही मूर्छित हो गया। इसके बाद इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। उस वज्र के आघात से हाथी की सूंड कट गई और वह सेना के बीच भाग खड़ा हुआ। उसे देखकर दानवराज महिषासुर कुपित हो गया और उसने विडाल नामक दानव से कहा, हे महाभावों, तुम जाओ और बल के अभिमान में चूर इंद्र को मार डालो। साथ ही वरुण आदि अन्य देवताओं का भी वध करके शीघ्र ही मेरे पास लौट आओ। व्यास जी बोले, उसकी बात सुनकर वह महाबली विडाल एक मतवाले हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए इंद्र की ओर चल पड़ा। उसे अपनी ओर आते देख इंद्र ने कुपित होकर विषधर सर्पतुल्य तीक्ष्ण बाणों से विडाल पर प्रहार किया। उस विडाल ने शीघ्र ही अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से इंद्र के बाण काट दिए। पुनः तत्काल अपने 50 बाणों से इंद्र पर आघात किया। तब इंद्र ने भी क्रुद्ध होकर उसके उन बाणों को काटकर अपने सर्पतुल्य तीक्ष्ण बाणों से उस पर प्रहार किया। अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से उसके बाणों को काटकर इंद्र ने अपनी गदा से उसके हाथी की सूंड पर प्रहार किया। सूंड पर गदा के आघात से वह हाथी बार बार आर्तनाद करने लगा और पीछे घूमकर भागता हुआ वह दैत्य सेना को ही कुचलने लगा, जिससे दानवों की सेना भयभीत हो उठी। तत्पश्चात हाथी को युद्ध भूमि से भागा देखकर वह दानव विडाल लौट कर चला गया और पुनः एक सुंदर रथ पर सवार होकर देवताओं के समक्ष रण में उपस्थित हो गया। इंद्र ने विडाल को रथ पर सवार होकर पुनः सम्रांगण में आया हुआ देखकर अपने सर्पतुल्य तीक्ष्ण बाणों से उस पर आघात करना आरंभ कर दिया। वह महाबली विडाल भी अत्यंत कुपित होकर भयंकर बाण वृष्टि करने लगा। इस प्रकार विजय के इच्छुक उन दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगा। क्रोध के प्रभाव से व्याकुल इंद्र ने विडाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपना अग्रणी बना लिया और अब उसके साथ मिलकर वे युद्ध करने लगे। जयंत ने धनुष पर चढ़ाकर प्रबलतापूर्वक खींचे गए 5 तीक्ष्ण बाणों से मदोन्मत्त दानव विडाल के वक्षस्थल पर आघात किया। उन बाणों के आघात से मूर्छित होकर विडाल रथ पर गिर पड़ा। तब उसका सारथी तत्काल रथ लेकर रणभूमि से निकल गया। विडाल के मूर्छित होकर युद्ध भूमि से बाहर चले जाने पर देव सेनाओं में महान विजय घोष तथा दुंदुभियों की ध्वनि होने लगी। सभी देवता प्रसन्न होकर इंद्र की स्तुति करने लगे, गंधर्व गाने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। तत्पश्चात देवताओं के द्वारा किए गए उस विजय घोष को सुनकर महिषासुर कुपित हो उठा। उसने शत्रुओं के अभिमान को चूर चूर कर देने वाले ताम्र नामक दानव को युद्ध क्षेत्र में भेजा।
ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में आकर इस प्रकार वेग पूर्वक बाणों की वर्षा करने लगा मानो मेघ समुद्र में जल बरसा रहे हों। उस समय वरुण देव पाश लेकर तथा यमराज हाथ में दंड धारण करके महिष पर चढ़कर रणभूमि में शीघ्र ही पहुंच गए। अब देवताओं तथा दानवों में परस्पर बाणों, तलवारों, मूसलों, बर्छियों तथा फरसों से भीषण संग्राम होने लगा। यमराज के द्वारा अपने हाथ से फेंके गए दंड से ताम्र आहत हो गया, किंतु वह महाबाहु ताम्र युद्ध क्षेत्र से हिला तक नहीं। ताम्र उस संग्राम भूमि में वेग पूर्वक धनुष को खींच खींच कर अति तीक्ष्ण बाण छोड़कर इंद्र आदि देवताओं पर शीघ्रता से प्रहार करने लगा। देवता कुपित होकर पत्थर पर घिसकर नुकीले बनाए गए तीक्ष्ण दिव्य बाणों से दानवों को मारने लगे और ठहरो ठहरो कहकर चिल्लाने लगे। देवताओं के प्रहार से घायल होकर दैत्य ताम्र युद्ध भूमि में मूर्छित हो गया। तब भयाक्रांत दैत्य सेना में महान हाहाकार मच गया। व्यास जी बोले, इस प्रकार दानव ताम्र के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर कुपित हो गया और एक विशाल गदा लेकर देवताओं के समक्ष जा डटा। हे देवताओं, तुम सब ठहरो, मैं अभी अपनी गदा से तुम सभी को मार डालूंगा। बलि भाग खाने वाले तुम सब तो सदा से बलहीन रहे हो। ऐसा कहकर अभिमान के मद में चूर वह महाबाहु महिषासुर हाथी पर बैठे हुए इंद्र के पास पहुंचकर उसने इंद्र के बाहुमूल पर अपनी गदा से तीव्र आघात किया। इंद्र ने अपने भयंकर वज्र से उस गदा को तुरंत काट दिया और वह महिषासुर को मारने की इच्छा से बड़ी शीघ्रतापूर्वक उसकी ओर बढ़ा। तत्पश्चात महिषासुर भी कुपित होकर अपने हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर प्रहार करते हुए महाबली इंद्र के सामने पहुंच गया। तब उन दोनों में नाना विधि आयुधों के द्वारा समस्त प्राणियों को भयभीत कर देने वाला तथा मुनिजनों को भी विस्मित कर देने वाला भीषण युद्ध छिड़ गया। तत्पश्चात दैत्य महिषासुर ने संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने वाला तथा मुनियों को भी मोहित कर देने वाली मोहकारिणी शांभरी माया का तत्काल प्रयोग किया। उस माया के प्रभाव से महिषासुर के ही रूप वाले तथा उसी के समान पराक्रमी करोड़ों महिषासुर अनेक प्रकार के आयुध लेकर देव सेना का संहार करते हुए दिखाई पड़े। तब दैत्य महिषासुर द्वारा उत्पन्न की गई उस मोहकारी माया को देखकर इंद्र विस्मय में पड़ गए तथा भय से बहुत व्याकुल हो उठे। वरुण, कुबेर, यम, अग्नि, सूर्य तथा चंद्रमा भी भयभीत हो गए और सभी के मन में त्रास छा गया। सभी देवगण माया विमोहित होकर भाग खड़े हुए और वे सावधान होकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का स्मरण करने लगे। स्मरण करते ही उनकी रक्षा की कामना से श्रेष्ठ आयुध धारण करके सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ तथा वर्षभ पर आरूढ़ होकर वहां आ गए। मोहकारिणी उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना तेजोमय सुदर्शन चक्र चला दिया, जिसके प्रचंड तेज से वह माया समाप्त हो गई। तदंतर सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाले देवताओं को देखकर उसने युद्ध करने की इच्छा से वह महिषासुर परिघ लेकर उनकी ओर दौड़ा। इसके बाद महावीर महिषासुर, सेनाध्यक्ष चिक्षुर, उग्राश्य, उग्रवीर, असीलोमा, त्रिनेत्र, बाष्कल तथा अंधक ये दानव एवं इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से दानव युद्ध की अभिलाषा से निकल पड़े। उन कवचधारी, धनुष धारण करने वाले, रथारूढ़ तथा मदोन्मत्त दानवों ने भी सभी देवताओं को उसी प्रकार घेर लिया, जिस प्रकार भेड़िया अत्यंत कोमल बछड़ों को घेर लेते हैं। तदंतर एक दूसरे को मार डालने की इच्छा रखने वाले वे मदोन्मत्त दानव तथा देवता बाण वृष्टि करने लगे। इसी बीच अंधकासुर ने भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचकर सान पर चढ़ाए गए विष के दग्ध किए गए तथा कान तक खींचे गए अत्यंत शक्तिशाली 5 बाण छोड़े।
शत्रु दमन भगवान विष्णु ने भी बड़ी तत्परता के साथ अपने तीव्रगामी बाणों से अंधकासुर के उस बाणों को दूर से ही काट डाला और फिर उसके ऊपर 5 बाण छोड़े। इस प्रकार विष्णु तथा अंधकासुर उन दोनों में बाण, तलवार, चक्र, मूसल, गदा, बर्छी तथा फरसे से भीषण युद्ध होने लगा। इसी प्रकार महेश्वर तथा अंधकासुर के बीच भीषण रोमांचकारी युद्ध निरंतर 50 दिनों तक होता रहा। उसी तरह इंद्र तथा बाष्कल, महिषासुर तथा भगवान रुद्र, यमराज तथा त्रिनेत्र, महाहनु तथा कुबेर एवं असीलोमा और वरुण के बीच महाभीषण युद्ध हुआ। इसी बीच अंधकासुर ने अपनी गदा से भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर प्रहार किया। गदा के प्रहार से घायल अंगों वाले गरुड़ लंबी सांस खींचते हुए स्थित हो गए। तत्पश्चात देवादिदेव विष्णु ने अपने दाहिने हाथ से सहलाकर महाबली गरुड़ को सांत्वना प्रदान करते हुए उन्हें स्वस्थ चित्त किया। तब भगवान विष्णु ने अंधकासुर का संहार करने के विचार से अपना धनुष खींचकर उसके ऊपर बहुत से बाण छोड़े। दानव अंधक ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उन बाणों को काट डाला और इसके बाद सान पर चढ़कर तेज बनाए गए 50 बाण भगवान विष्णु के ऊपर कुपित होकर एक ही साथ छोड़े। भगवान विष्णु ने भी उन उत्तम बाणों को तत्क्षण निष्फल करके अपना 1000 अरों वाला सुदर्शन चक्र अंधकासुर के ऊपर वेग पूर्वक चलाया। तब अंधकासुर ने भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए सुदर्शन चक्र को अपने चक्र से काफी दूर से ही विफल कर दिया। इसके बाद देवताओं को सम्मोहित करते हुए उसने भीषण गर्जना की। तत्पश्चात धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को विफल हुआ देखकर सभी देवता शोकाकुल हो उठे तथा दानवगण हर्षित हो गए। तब भगवान विष्णु भी देवताओं को चिंतामग्न देखकर अपनी कौमोद की गदा लेकर दानव अंधका पर झपट पड़े। श्री हरि ने बड़े वेग से उस मायावी के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। वह दैत्य गदा के प्रहार से पूर्ण रूप से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे इस प्रकार गिरा हुआ देखकर महिषासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा और अपनी घोर गर्जना से भयभीत करता हुआ भगवान विष्णु के सामने आ गया। भगवान विष्णु ने भी उस महिषासुर को कुपित होकर अपने समक्ष आया हुआ देखकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपने धनुष की प्रत्यंचा से भयानक टंकार उत्पन्न की। तत्पश्चात भगवान विष्णु महिषासुर के ऊपर शीघ्रतापूर्वक बाणों की बौछार करने लगे। उसने भी अपने बाण समूहों से उन आते हुए बाणों को आकाश में ही काट डाला। हे राजन, इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अति भीषण युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने गदा से महिषासुर के मस्तक पर प्रहार किया। मस्तक पर गदा के आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी सेना में अति भीषण हाहाकार मच गया। कुछ ही क्षणों में अपनी वेदना को भूलकर वह दैत्य फिर उठकर खड़ा हो गया। उसने तत्काल एक पृग लेकर मधुसूदन श्री विष्णु के सिर पर प्रहार किया। उस पृग के प्रहार से आहत होकर भगवान विष्णु मूर्छा को प्राप्त हो गए। तब गरुड़ मूर्छा को प्राप्त भगवान विष्णु को युद्ध स्थल से लेकर बाहर चले गए। इस प्रकार जगतपति विष्णु के युद्ध क्षेत्र से लौट जाने पर इंद्र आदि प्रधान देवता भयभीत हो गए और दुख से पीड़ित होकर युद्ध भूमि में चीखने चिल्लाने लगे। तत्पश्चात शूलधारी भगवान शंकर ने देवताओं को इस प्रकार करुण क्रंदन करते हुए देखकर अत्यंत क्रोध के साथ महिषासुर के पास दूर्त गति से पहुंचकर उस पर भीषण प्रहार किया। महिषासुर ने भी भगवान शंकर के वक्ष स्थल पर अपनी शक्ति से तेज प्रहार किया और उनके त्रिशूल प्रहार को विफल करके उस दुष्ट आत्मा ने बड़ी तेज गर्जना की। वक्ष पर प्रहार होने पर भी भगवान शंकर को कोई पीड़ा नहीं हुई और क्रोध से आंखें लाल करके उन्होंने उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। इसी बीच दुष्ट आत्मा महिषासुर के साथ भगवान शंकर को इस प्रकार युद्धरत देखकर प्रहार जनित मूर्छा का त्याग करके भगवान विष्णु अब आ गए। उस समय युद्ध के लिए उत्सुक महापराक्रमी विष्णु तथा शिव को
श्रेष्ठ सुदर्शन चक्र तथा त्रिशूल धारण करके लड़ने के लिए अपने समक्ष उपस्थित देखकर वह महाबली महिषासुर अत्यंत कुपित हो उठा। तत्पश्चात वह विशाल बाहु दैत्य उन दोनों देवताओं को अपने समीप आया हुआ देखकर महिष का रूप धारण करके पूंछ हिलाता हुआ युद्ध करने के लिए उनके समक्ष पहुंच गया। देवताओं को आतंकित करते हुए उस विशालकाय तथा भयावह महिषासुर ने अपनी सींगें फटकारते हुए मेघ की भांति भीषण गर्जना की तथा वह अपनी सींगों से पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टानें उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा। उस दानव को देखकर महापराक्रमी देवश्रेष्ठ विष्णु तथा शंकर उसके ऊपर भीषण बाण वृष्टि करने लगे। भगवान विष्णु तथा शिव को अपने ऊपर बाण वृष्टि करते हुए देखकर महिषासुर ने अपनी पूंछ में एक भयानक पर्वत शिखर लपेटकर उनके ऊपर फेंका। उस पर्वत शिखर को आते देखकर भगवान विष्णु ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए और फिर सुदर्शन चक्र से उसके ऊपर शीघ्रता से प्रहार किया। भगवान विष्णु के चक्र से आहत होकर वह दैत्यराज महिषासुर युद्ध में मूर्छित हो गया, किंतु थोड़ी ही देर में वह मनुष्य का शरीर धारण करके उठ खड़ा हुआ। पर्वत के समान शरीर वाला वह महाभयानक दैत्य हाथ में गदा धारण कर देवताओं को भयभीत करता हुआ मेघ के समान जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस नाद को सुनकर भगवान विष्णु ने तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बड़ी तेजी से अपना शंख बजाया। शंख की उस ध्वनि से समस्त दानव भयभीत हो गए और तपोधन ऋषिगण तथा देवता आनंद मग्न हो गए। व्यास जी बोले, हे महाराज जन्मेजय, महिषासुर ने समस्त दानवों को खिन्न मनसक देखकर महिष का रूप छोड़कर तत्काल सिंह का रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात भयानक गर्जन करके गर्दन के बाल फैलाकर अपने तीक्ष्ण नख दिखाकर देवताओं को भयभीत करता हुआ वह देव सेना पर टूट पड़ा। उसने गरुड़ के ऊपर अपने नाखूनों से आघात करके उन्हें रक्त में लथपथ कर दिया। पुनः सिंह रूपधारी उस दानव ने विष्णु की भुजा पर अपने नखों से प्रहार किया। भगवान विष्णु ने उसे देखकर कुपित होकर तत्काल अपना सुदर्शन चक्र लेकर उस दैत्य को मार डालने की इच्छा से बड़े वेग से उस पर चला दिया। भगवान विष्णु ने महिषासुर पर ज्यों ही अपने चक्र से तेज प्रहार किया, त्यों ही वह महान शक्तिशाली महिष का रूप धारण कर भगवान विष्णु को अपने सींग से मारने लगा। वक्षस्थल पर सींग के आघात से व्याकुल होकर भगवान विष्णु बड़े वेग से भागकर अपने लोक चले गए। विष्णु को पलायित देखकर शंकर जी भी बहुत भयभीत हो गए और महिषासुर को सर्वथा अवध्य मानकर कैलाश पर्वत पर चले गए। ब्रह्मा जी भी उसके डर से तत्काल अपने लोक चले गए। महाबली इंद्र वज्र धारण किए हुए युद्ध क्षेत्र में डटे रहे। वरुण देव अपना पाशास्त्र लेकर धैर्यपूर्वक खड़े रहे। यमराज अपना दंड धारण किए हुए युद्ध करने के लिए सावधान होकर खड़े रहे। यक्षाधिपति कुबेर युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से उद्यत थे और अग्निदेव बर्छी लेकर युद्ध करने के विचार से स्थित रहे। नक्षत्रों के नायक चंद्रमा तथा भगवान सूर्य दोनों एक साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो गए और उस दानव श्रेष्ठ महिषासुर को देखकर उन्होंने युद्ध करने का निश्चय कर लिया। इतने में क्रूर सर्पों के समान बाण समूहों की वर्षा करती हुई क्रुद्ध दानवी सेना वहां आ गई। वह दानवराज महिष का रूप धारण करके खड़ा था। उस समय देवता तथा असुर पक्ष के योद्धाओं का भीषण गर्जन होने लगा। देवताओं तथा दानवों के बीच हो रहे महाभयानक संग्राम में तथा ताल ठोकने की ध्वनि मेघ गर्जना जैसी प्रतीत हो रही थी। अभिमान में चूर महाबली दैत्य महिषासुर अपनी सींगों से पर्वत शिखर फेंक फेंक कर देव समूह पर प्रहार कर रहा था। क्रोध में भरे हुए उस परम अद्भुत महिषासुर ने अपने खुरों के आघात से तथा पूंछ मारकर बहुत से देवताओं पर प्रहार किया। तत्पश्चात लड़ने के लिए उद्यत देवता तथा गंधर्व भयभीत हो गए और महिषासुर को देखकर
इंद्र भी भाग गए। संग्राम छोड़कर शचीपति इंद्र के भाग जाने पर यमराज, धनाध्यक्ष कुबेर तथा वरुण देव ये सब भी भयभीत होकर भाग गए। महिषासुर भी अपनी जीत मानकर अपने घर चला गया। इंद्र के भाग जाने के बाद ऐरावत हाथी, सूर्य का उच्च श्रवा घोड़ा तथा दूध देने वाली कामधेनु गाय को महिषासुर ने अपने अधीन कर लिया। तत्पश्चात उसने शीघ्र ही सेना को साथ में लेकर स्वर्ग जाने का मन में निश्चय कर लिया। इसके बाद उस रमणीय इंद्रासन पर महिषासुर आसीन हुआ और उसने राज्य संचालनार्थ देवताओं के स्थान पर दानवों को स्थापित किया। इस प्रकार पूरे 100 वर्ष तक भीषण युद्ध करके अभिमान में चूर दैत्य ने इंद्रपद प्राप्त किया। सभी देवता उस महिषासुर से प्रताड़ित होकर स्वर्ग से निकल गए और बहुत वर्षों तक पर्वत की गुफाओं में घूमते फिरते रहे। हे राजन, तब थके हुए सभी देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए। उस महिषासुर के भय से त्रस्त वे सभी देवता समस्त वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान, शांत स्वभाव वाले और स्वयं ब्रह्मा के मन से उत्पन्न मरीच आदि प्रमुख मुनियों एवं सिद्धों, किन्नरों, गंधर्वों, चारणों, उर्गों तथा रजोगुण से संपन्न 4 मुख वाले जगन्नाथ, प्रजापति, वेद गर्ग, कमल के आसन पर विराजमान तथा समस्त संसार के गुरु देवादिदेव ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे संपूर्ण दुख दूर करने वाले पद्मयोनि ब्रह्मा जी, इस समय सभी देवता संग्राम में दानवेंद्र महिषासुर से पराजित होकर गिरी कंदराओं में कालक्षेप कर रहे हैं। स्वर्गलोक महिषासुर के अधीन हो जाने के कारण उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ रहा है। हमारी ऐसी दशा देखकर भी क्या आपको दया नहीं आती? यह कैसी विचित्र बात है। क्या निर्लोभी पिता सैकड़ों अपराधों से युक्त अपने पुत्रों को त्याग कर उन्हें कष्ट में पड़े रहना देख सकता है? तब फिर दैत्यों द्वारा सताए गए असहाय देवताओं की, जो आपकी चरण कमल की भक्ति में लगे रहते हैं, उनकी उपेक्षा आज आप क्यों कर रहे हैं? महिषासुर देवलोक का साम्राज्य भोग रहा है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ में दी हुई पवित्र हवि को वह स्वयं ले रहा है। वह दुष्ट आत्मा असुर स्वर्ग के पारिजात पुष्पों को अपने उपयोग में ला रहा है तथा समुद्र की निधि स्वरूपा कामधेनु गाय का भी उपयोग कर रहा है। हे देवेश, हम लोग देवताओं की विषम स्थिति का वर्णन कहाँ तक करें? आप तो अपने ज्ञान से दैत्यों की सारी कुचेष्टा जानते हैं। आप संपूर्ण कार्य को जानने वाले हैं। अतः हे प्रभु, हम सभी देवता आपके चरणों में आ पड़े हैं। हे देवेश, देवता जहाँ कहीं भी जाते हैं वहीं पहुंचकर विविध चरित्रों वाला, पापमय विचारों वाला तथा दुष्ट आचरण वाला वह महिषासुर उन्हें पीड़ित करने लगता है। हे विभो, अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारा कल्याण कीजिए। यदि आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो दैत्यों के भीषण अत्याचार रूपी दावानल से पीड़ित हम लोग अपना सदृश शांतिदाता, अनंत तेजस्वी प्रजापति, देवताओं के पूज्य आदि पिता तथा कल्याणकारी प्रभु को छोड़कर किसकी शरण में जाएंगे? व्यास जी बोले, इस प्रकार स्तुति करके संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्मा को प्रणाम करने लगे। उन सब के मुख पर अत्यंत उदासी छाई हुई थी। तब उन्हें इस प्रकार दुखी देखकर लोक पिता में ब्रह्मा जी उन्हें सुख पहुँचाते हुए मधुर ध्वनि में कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, मैं क्या करूं? वर पाने के कारण वह दैत्य अभिमानी हो गया है। उसका वध कोई स्त्री ही कर सकती है, पुरुष नहीं। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? हे देवताओं, हम सब लोग पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर चलें। संपूर्ण कर्मों के ज्ञाता भगवान शंकर को आगे करके वहाँ से वैकुंठ धाम को चलें, जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं। उनसे मिलकर हम लोग देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार करेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर कार्य सिद्धि के लिए देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। तभी शिव जी अपने ध्यान योग से सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी को आता हुआ जानकर अपने भवन से बाहर निकल आए।
एक दूसरे को देखकर उन्होंने परस्पर प्रणाम किया। उन सभी देवताओं ने भी भगवान शंकर तथा ब्रह्मा को प्रणाम किया और वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए। शिव जी वहाँ सभी देवताओं को पृथक पृथक आसन देकर सबके यथास्थान बैठ जाने पर स्वयं भी अपने आसन पर बैठ गए। तब ब्रह्मा जी से कुशल प्रसन्न करके भगवान शिव ने देवताओं से कैलाश आने का कारण पूछा। शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं के साथ आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? हे महाभाग, वह कारण अवश्य बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरेशान, महिषासुर स्वर्ग में रहने वाले इंद्र आदि देवताओं को महान कष्ट दे रहा है और उसके भय से त्रस्त होकर ये देवगण पर्वतों की कंदराओं में घूम रहे हैं। महिषासुर यज्ञ भाग स्वयं ग्रहण कर रहा है। अन्य अनेक दैत्य भी देवताओं के शत्रु बन गए हैं। उन सब से पीड़ित होकर ये सभी लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। हे शंभु, इसी गुरुत्र कार्य के लिए मैंने इन देवताओं को आपके भवन पर पहुंचा दिया है। अतः हे सुरेश्वर, अब इनके कार्य के विषय में जो उचित जान पड़े वह आप करें। संपूर्ण देवताओं का भार अब आप पर ही है। व्यास जी बोले, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कोमल वाणी में ब्रह्मा जी से यह वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे विभो, आपने ही तो पूर्व काल में महिषासुर को वरदान देकर देवताओं के लिए ऐसा अनर्थकारी कार्य किया है। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? आपके वरदान के प्रभाव से ही वह इतना बली, पराक्रमी तथा सभी देवताओं के लिए भयदायक हो गया है। अभिमान में चूर रहने वाले उस दानव को मारने में कौन श्रेष्ठ स्त्री समर्थ हो सकती है? न तो मेरी भार्या रुद्राणी और न आपकी भार्या ब्रह्माणी ही संग्राम में जाने योग्य है। महाभाग्यवती ये देवियां संग्राम भूमि में जाकर भी भला युद्ध किस प्रकार करेंगी? इंद्र की पत्नी महाभागा इंद्राणी भी युद्ध कला में कुशल नहीं है। तब दूसरी कौन सी देवांगना उन मदोमत पापी को मारने में समर्थ है? अतः मेरा तो यह विचार है कि हम लोग इसी समय भगवान विष्णु के पास चलकर और उनकी स्तुति करके देवताओं का कार्य करने के लिए उन्हीं को शीघ्रतापूर्वक प्रेरित करें। परम बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वे विष्णु संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने में कुशल हैं। उन्हीं वासुदेव से मिलकर इस कार्य के संबंध में विचार करना चाहिए। वे किसी प्रपंच अथवा बुद्धि से कार्य सिद्ध होने का उपाय बना देंगे। व्यास जी बोले, भगवान शंकर की यह बात सुनकर ब्रह्मा आदि समस्त श्रेष्ठ देवता यह ठीक है ऐसा कहकर उठ खड़े हुए और वे सब अपने अपने वाहनों पर सवार हो शिवजी के साथ तुरंत वैकुंठ की ओर चल दिए। उस समय कार्य सिद्धि के सूचक अनेक शुभ शकुन देखकर वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए। शुभ सूचना देने वाली शीतल, मंद तथा सुगंधित हवाएं चलने लगी और पवित्र पक्षी सर्वत्र मार्ग में मंगलमयी बोली बोलने लगे। आकाश निर्मल हो गया और दिशाएं स्वच्छ हो गईं। इस प्रकार देवताओं की यात्रा में मानो सब मंगल ही मंगल हो गया। प्रिय श्रोतागणों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल कथा सागर से। धन्यवाद।